बड़ी खबर गाजीपुर की है, जहां पर गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है और अफजाल अंसारी पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, उसी पर निगाहें बनी हुई हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट रूम में प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है और किसी भी वक्त सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला आ सकता है, तो निगाहें उसी पर बनी हुई हैं। कोर्ट में जज अफजाल अंसारी पर फैसला पढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त अफजाल पर फैसला आ सकता है। गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी आरोपी हैं, कोर्ट रूम में मौजूद हैं सांसद अफजाल अंसारी। और इसी मामले में थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। अब देखने वाली बात होगी कि अफजाल अंसारी को कोर्ट किस तरीके से सजा सुनाता है, किस तरीके की सजा का ऐलान होता है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना इसी मामले में लग चुका है, 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और अब लंच के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और गाजीपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं, वो अपडेट लगातार दे रहे हैं। नवीन, कोर्ट रूम से क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? जी उदय जी, अगर कोर्ट रूम की बात की जाए तो फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 115 पेज का जो फैसला है काफ़ी बड़ा फैसला है, लिहाजा इस वजह से जो समय लग रहा है जज द्वारा उस समय लगाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर का इंतजार और है और थोड़ी देर के बाद जो फैसला है अफजाल अंसारी पर कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। थोड़ा देर का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि 115 पेज का काफ़ी मोटी फाइल है, लिहाजा देर की जा रही है और 115 पेज का जब आदेश पढ़ा जाएगा उसके बाद से फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम की अगर बात की जाए तो कोर्ट रूम में 4 लोग मौजूद हैं। अफजाल अंसारी के वकील मौजूद हैं, इसके साथ साथ सरकारी वकील मौजूद हैं और जज मौजूद है और अफजाल अंसारी मौजूद है। अगर अफजाल अंसारी की बात की जाए तो अफजाल अंसारी कोर्ट आज सुबह 11 बजे पहुँच चुके थे और सुबह से ही उनके चेहरे पर जो उदासी देखने को फिलहाल देखी जा रही थी, जो कि जिस तरह से फैसला आना हुआ था, चूँकि मुख्तार अंसारी पर फैसला आ चुका है, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लिहाजा अब ये बताया जा रहा है, जो अंदर से सूत्र बता रहे हैं कि सांसद अफजाल अंसारी पर भी इसी तरह का फैसला आ सकता है। तो अब से थोड़ी देर का इंतजार और बाकी है और थोड़ी देर के बाद जज द्वारा सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर फैसला उनको दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम 2 साल की सजा होगी। 2 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान गैंगस्टर एक्ट के मामले में है। तो फिलहाल सजा अब से थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि नवीन, जिस तरीके के प्रावधान है कानूनी, सजा सुनाई जाती है, जो न्यूनतम से अधिकतम सजा है वो सजा सुनाई गई। अगर तो दूसरी सजा ये भी होगी कि जो नियम कानून है उसके मुताबिक सांसदी भी जानी लगभग तय है, अगर सजा सुना दी गई तो। जी बिल्कुल उदय जी, जो कि ये कहा जा रहा है कि मिनिमम जिस गैंगस्टर एक्ट मामले में मिनिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर 2 साल की भी सज़ा होती है तो सांसद अफजाल अंसारी की चली जाती है। लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है कि उसको भी लगभग जिस तरह से मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, उसी तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल जा रही है। हालांकि जो उनकी संसद सदस्यता है वो भी रद्द की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सज़ा सुनाई जाएगी, अगर सज़ा सुनाई जाती है और दोषी करार दिए जाते हैं सांसद अफजाल अंसारी तो उनकी संसद सदस्यता रद्द होगी। और बिल्कुल, तो नजरें लगातार बनाए रखिए नवीन। एक बार जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि मामला पूरा क्या है। दरअसल 16 साल पुराना मामला है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, भाजपा विधायक थे, और इसी पूरे मामले में अब आज सजा का दिन आया है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और अफजाल अंसारी का फैसला भी पढ़ा जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन बता रहे हैं, गाजीपुर से बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 115 पेज का फैसला है, ऐसे में जज उसको पढ़ रहे हैं, वक्त लगेगा। लेकिन नवीन, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई, अफजाल अंसारी पर फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या पूरा मामला था? किस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगा था? कितनी गंभीर घटना थी? जी अवधेश जी, अगर बात की जाए पूरे मामले की तो मामला था जो 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्या को लेकर 2007 में मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी पर 2 मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। एक तो
कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में और दूसरा नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था मुख्तार अंसारी पर। अगर सांसद अफजाल अंसारी की बात की जाए तो उन पर केवल एक मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जो कि कृष्णानंद राय हत्या का मामला है। उस हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिस मामले में आज सज़ा सुनाई जानी है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर का इंतजार बाकी है और थोड़ी देर के इंतजार के बाद जज द्वारा आदेश को सुनाया जाएगा। क्योंकि आदेश 115 पेज का है, लिहाजा देर लगाई जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर आदेश पढ़ा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद जो है जज द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल नवीन, और लगातार आप गाजीपुर में बने हुए हैं, गाजीपुर में भी क्या इन चीज़ों की चर्चा चल रही है? आम लोगों में भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबा कहें आपकी रुतबा रहा है अंसारी ब्रदर्स का और जिस तरीके से पूरा जलवा रहा है, उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है गाजीपुर में आज? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरह से भारी संख्या में गाजीपुर की जनता अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट रूम के बाहर कचहरी परिसर की तरफ इकट्ठा हुई थी। चूँकि पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस के जवानों ने उन लोगों को फिलहाल हटाने का काम किया है। क्योंकि भारी संख्या में फोर्स बल तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, लिहाजा किसी तरह की कोई भीड़ लगाने की पुलिस के अधिकारियों द्वारा परमिशन नहीं दी गई है। क्योंकि उनके समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद हो गए थे, लिहाजा समर्थकों को पुलिस ने यहाँ से हटाने का काम किया है। इसके साथ जो गाजीपुर की जनता थी, क्योंकि सांसद हैं अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर काफ़ी ये जानने का प्रयास गाजीपुर की जनता कर रही थी कि उनको किस तरह की सज़ा सुनाई जा रही है। तो भारी संख्या में लोग घरों के बाहर निकले हुए थे। धूप का वक्त है, गर्मी का वक्त है, बड़ी संख्या में बड़ी तगड़ी धूप भी है, लेकिन लोग ये जानने का प्रयास करने के लिए अपने घरों से बाहर आए हुए थे कि सांसद अफजाल अंसारी को किस तरह की सज़ा सुनाई जा रही है। लेकिन पुलिस के जवान सुरक्षा के लिहाज से उनको फिलहाल यहाँ से हटाने का काम किया है। लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया गया है, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे और समर्थकों को देखकर मुख्तार अंसारी पर आदेश आया था और आदेश आने के बाद भारी संख्या में कचहरी परिसर की तरफ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के समर्थक देखने को मिल रहे थे। तो फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने उन समर्थकों को यहाँ से हटाने का काम किया है। इसके साथ साथ गाजीपुर की जनता भी ये जानना चाह रही है, क्योंकि सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके सांसद को लेकर गाजीपुर की जनता ये जानना चाह रही है कि क्या उनको सज़ा सुनाई जा रही है या फिर उनके खिलाफ किस तरह का फैसला आ रहा है। अगर बात की जाए गाजीपुर की, क्योंकि दोनों अंसारी बंधुओं का काफ़ी रुतबा गाजीपुर में रहा है और आम जनता में से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि लोग डरते थे, सबसे पहले डरते थे, गवाही नहीं देते थे इनके खिलाफ, क्योंकि मामले पे बरी होते जाते थे तमाम मामलों में। लेकिन सरकार पहले की जो थी उस सरकार में इनकी हनक थी, इस वजह से इनका डर व्याप्त था, लोग डरते थे, गवाही नहीं देते थे, इस वजह से इनके खिलाफ किसी तरह की सज़ा नहीं होती। अब की सरकार, चूँकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लिहाजा सरकार की वजह से प्रशासन के प्रति कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग भारी संख्या में जिस तरह से गवाही देने के लिए आ रहे हैं इन माफियाओं के खिलाफ, उन माफियाओं पर अब कार्रवाई हो रही है और सज़ा का ऐलान किया जा रहा है। तो लोग काफ़ी संतुष्ट भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी का यहाँ पर दबदबा था, क्योंकि मैं भी गाजीपुर का निवासी हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि गाजीपुर की जनता किस तरह से मुख्तार अंसारी से दहशत खाती थी और कैसे इनके नाम पर लोग मुख्तार अंसारी के नाम पर लोगों को डराने का काम करते थे। तो फिलहाल लोगों में डर था, लेकिन योगी सरकार की कानून व्यवस्था इस तरह की टाइट है, लिहाजा अब लोगों को धीरे धीरे कानून के प्रति विश्वास होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे अब जनता का विश्वास सरकार और कानून के प्रति बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से लगातार इनके खिलाफ गवाहियाँ हुई, लगातार गवाही की गई इस मामले पर और आज सज़ा सुनाएगी मुख्तार अंसारी पर और अब से थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी पर भी आदेश आ जाएगा कोर्ट का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।